तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही हमें देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें, अपनों में शेयर करते रहें। मैं एक गौरव आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो हम आज जानेंगे कुछ ऐसे इंटरनेशनल मुद्दे पे जो भारत के आसपास घटित हो रही है। आप देख रहे होंगे कि सत्ता परिवर्तन हो गया श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो क्या भारत में भी ऐसा संभव है? नहीं, गौरव जी, भारत में फिजिकल ज्योग्राफी इनका ऐसा है हाँ हाँ जिसके कारण जो इन छोटे देशों में हाँ हाँ। जो रिजीम चेंज का पश्चिम के लोग जो करवाते रहते हैं वो अच्छा। भारत में संभव नहीं है। संभव नहीं है, लेकिन प्रयास तो पूरा किया जाता पूरा है। इस साल ही किया गया। नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में ये जो किसान आंदोलन था हाँ हाँ। या शाहीन बाग आंदोलन था, अच्छा। ये इसी का स्वरूप था। स्वरूप था। अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारत तो कहा जाता है कि यहाँ विविधता में अनेकता में विविधता एकता है। अच्छा। तो जो अनेकता है तो एक नैरेटिव पूरे भारतवर्ष में सब जगह प्रासंगिक नहीं हो पाता है। अच्छा। जैसे हिंदी भाषी बेल्ट में जो नैरेटिव डेवलप हुआ सरकार के अगेंस्ट में, वो दक्षिण में नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जो किसान आंदोलन था, तो किसान तो प्रॉपर किसान होते हैं ना, कोई राज्य का सीमा उनको बांटता है नहीं कुछ, लेकिन उसके बाद भी पूरी लहर में नहीं हो पाई। किस लिए होगा? क्योंकि वो किसान एक सर्टेन जगह के थे। पंजाब की किसान को तकलीफ थी, लेकिन तमिलनाडु के किसानों को कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा। तो ये पूरे देश के स्तर पर संभव नहीं हो सका। नहीं हो सकता। तो अच्छा, जो अगल बगल जैसे आप नेपाल का जो आजकल जनरेशन जी कह रहे हैं जिसको हम लोग, वही सत्ता का परिवर्तन का केंद्र रहा, उसी कारण सत्ता का परिवर्तन हुआ। और लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो काकी वहाँ के जो संभाले हैं, और उसके बाद भी उनके खिलाफ वही विरोध कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ देखिए, समझना पड़ेगा कि किसी देश पर शासन करने का अब मिलिट्रियली हार्डवेयर द्वारा शासन नहीं किया जाता है। अच्छा। वहाँ के सत्ता में अपनी पैठ बनाकर लोग शासन करते हैं। भारत का संबंध नेपाल से तो पता ही है कि एक तरह से कल्चर सारा चीज़ मिलता था, जिसके आधार पर संबंध था हमारा। अच्छा। लेकिन बीच में जो दूसरे शक्तियाँ हैं, जैसे चाइना, कम्युनिस्टों ने वहाँ पर अच्छा। वहाँ के राजा को, हिंदू शासन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कराया। अच्छा। आंदोलन के द्वारा अपनी सत्ता स्थापित किया। अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या है कम्युनिस्टों में कि कम्युनिस्ट शासन तभी प्रॉन्ग करता है जब वो डिक्टेटरशिप हो। अच्छा। बात तो करते हैं प्रजातंत्र की, लेकिन वही कम्युनिस्ट शासन सफल होता है जहाँ वहाँ डिक्टेटरशिप। अच्छा, जहाँ भी आजकल है वो हाँ, डिक्टेटरशिप जहाँ सफल है। सफल है। अब नेपाल में कम्युनिस्ट शासन आया, अच्छा। हाँ, लेकिन डिक्टेटरशिप नहीं हो पाया। अच्छा। जिसके कारण आप देख लीजिए कि 15-16 साल में 14 प्रधानमंत्री बने हुआ। अच्छा। हाँ, तो राजनीतिक स्थिरता बनी रही। और राजनीतिक स्थिरता में और जिस शक्तियाँ हैं वो भी लग रहा था कि कब ये कमज़ोर हों कि हम हावी हों। तो अब चाइना का लड़ाई अमेरिका या डीप स्टेट अमेरिका का है यूरोप से। अच्छा, तो इसका इम्पैक्ट हम अपने भारत से जोड़े तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो आसपास परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि भारत का बहुत निकट संबंध रहा है, प्राइमरी संबंध रहा है नेपाल से। अच्छा। तो वहाँ जो कुछ होगा यहाँ तो असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वीजा भी नहीं लगती हाँ, है। बिना नहीं वीजा लगती के है। आसपास अब बॉर्डर खुला हुआ है, सारी border खुला चीज़ें हुआ हैं, है। शादी ब्याह होता है वहाँ। अच्छा। तो असर तो पड़ना है। हमारी मजबूरी थी कि वहाँ कम्युनिस्ट जो थे वो हमारे असर को कम कर रहे थे। वो चाहते थे कि नेपाल जो है भारत से लड़ ले। वो इसके लिए देखिएगा कि नया राजनीतिक मैप जारी किया ओली साहब ने कि ये चीज़ हमारा है, हमारा गेटर नेपाल दावा किया गया। हाँ, दावा किया गया। गेटर नेपाल का नक्शा बनाया गया कि आधा बिहार, मिथिलांचल, दार्जिलिंग, ये सब नेपाल का पार्ट है। भारत जबरदस्ती कब्जा किए हुआ है। अच्छा। लेकिन ये नैरेटिव चला नहीं। तो ये नैरेटिव तो चीन के द्वारा चलवाया जी गया। जी 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 चीन के द्वारा चलाया गया, नेचुरली है। तो इसका प्रभाव आप अब तो देख रहे हैं, क्या कंट्रोल है कि यहाँ पे रुकेगा या फिर आगे बढ़ेगा? नहीं रुकेगा। इसलिए रुकेगा कि चाइना को समझ में आया कि भारत के साथ लड़के हमारा भी जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो फुलफिल नहीं होता। अच्छा। क्योंकि पश्चिम मीडिया दबाना चाहता है उसको। पश्चिम मीडिया का मतलब पश्चिम शक्तियाँ जो हैं, हाँ हाँ। देश उनको दबाना चाहते हैं। और वैसी स्थिति में
उनको भारत का साथ चाहिए। अच्छा। तो भारत से उनको अब एहसास हुआ कि भारत से लड़के हम उस शक्तियों से नहीं लड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चाइना के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा था। अच्छा। उस लेटर में यही जिक्र था, जो मेरा अनुमान है, कोई पढ़ा तो नहीं है, वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है, कि हमारी आपकी लाख विरोध हो, अच्छा। हम तो अगल बगल पड़ोसी हैं, हम अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन हम दोनों के लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा ले, ये ठीक नहीं है। तो इसके अभी देख रहे होंगे कि नज़दीक में आपका जो दौरा हुआ था, मोदी जी, पुतिन साहब और वहाँ के राष्ट्रपति थे जो मिले थे, एक टेबल पे बातें हुई, तो उसको, लेकिन फिर हम पीछे के दौर में आते हैं, नेहरू जी ने दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन उसके बाद उस पे टिक नहीं पाए, तो क्या आगे टिक पाएंगे, लगता है ऐसा? नहीं, टिकने का, नरेंद्र मोदी बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। अच्छा। ठीक है, देशों का संबंध दिल से नहीं होता है, अपने हित से होता है, और हम सबसे लड़ते फिर तो नहीं सकते हैं। लड़ना तो समस्या का समाधान नहीं है, और 21वीं सदी में लड़ाई तो बर्बादी का कारण है। तो हमको सबसे संबंध रखना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका रसिया यूक्रेन चल रहा है। हाँ। दोनों का इकोनॉमी ध्वस्त हो गया। तो लड़ना ही उद्देश्य नहीं है, हमारा हित सुरक्षित रहे, इसके लिए हम आपके साथ भी हैं, आपके विरोध में भी हैं। अच्छा। जहाँ पर हमारा हित साधता हो और आपकी ज़रूरत हो, वहाँ साथ रहेंगे। जहाँ आपसे विरोध करना पड़े, विरोध करेंगे। अच्छा। तो इस तरह की नीति पर चलने वाले प्रोफेशनल व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। तो ऐसी बात नहीं है, इनसे रिश्ता चलेगा, और रिश्ता वही होगा, नरम गरम दोनों साथ साथ चलेंगे। अच्छा, दोनों साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो अब देखिए आगे क्या क्या होता है, अब तो समय ही बताएगी कि क्या होने वाला है, कितना दूर तक साथ निभाते हैं हम दोनों। बिल्कुल, दूर तक क्या, जब तक कायनात है, जब तक देश है, तब तक तो साथ रहेगा। अच्छा। ऐसा थोड़ी है। बाकी थोड़ा बहुत विचारधारा भी एक दूसरे से मिलता ही है हम लोग का। विचारधारा तो नहीं मिलता है, हाँ कल्चर मिलता है। कल्चर मिलता है। कल्चर मिलता है, समानताएं हैं, हाँ, बौद्ध हाँ, के कल्चर मिलता है। इतिहास है कि हम, चाइना भी एक बहुत पुरानी सभ्यता है जिसका इतिहास रहा है, और भारत से वहाँ के सभ्यता जो यहाँ से, हाँ, थोड़ा सा एजुकेशन लेके भी थोड़ा सा बदलाव आया है। एजुकेशन का व्यापारिक रूप से भी जुड़ा हुआ था। व्यापारिक रूप से पुराने जमाने में सिल्क रोड व्यापार भारत चाइना का इतना बढ़िया होता था, भारत के द्वारा चाइना का व्यापार पूरी दुनिया में होता था। स्वर्णिम युग भारत हो आया था। उसी को आजकल नया नाम ये दे दिया है, BRI, नया बेल्ट इनिशिएटिव रोड बना जो रहा है चाइना, वही है। तो हमारा कल्चर मिलता है, हमारा इतिहास मिलता है, तो इसलिए संबंध होना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। हाँ, ये प्रवृत्ति है कि कम्युनिस्टों का है कि धोखा देना, नेहरू जी के धोखा दिया, लेकिन सवाल नेहरू जी को धोखा देने का नहीं है। अच्छा। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि आपने अपोज नहीं किया, नेहरू जी को धोखा दिया, ये तो सारे लोग बोलते हैं। अच्छा। नेहरू जी ने सरेंडर किया, इसको कोई नहीं बोलता। अच्छा। आपको विरोध तो करना चाहिए ना, मित्र हैं, गलत कर रहे हैं तो क्या हुआ? तो आप विरोध नहीं किए? मित्र हैं, गलती है तो हम मित्र का भी विरोध करेंगे। अच्छा, तो इसी पे जो हमारे कवि थे दिनकर साहब थी, लोकसभा में ही बोले थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता जीवन में कभी सिंहासन पर नहीं जाती। अच्छा। जनता सिंहासन पर दूसरे को बैठाती है। जनता काहे को सिंहासन पर जाएगी? अब जैन जी हुआ, हाँ, उसमें कौन जनता आया? जो आंदोलन किया कोई आया? जनता नहीं आती है। जनता नहीं आती है, जनता बैठाती है। अब ये प्रतीक है, कहने को कहते हैं, हाँ, कि जनता आती है। जनता आती है, क्योंकि बदलाव तो जनता से ही होती है। हाँ, बदलाव जनता से होता है। कोई भी बड़ा बदलाव देखते होंगे, हाँ, कहीं भी देखते होंगे, हाँ, तो बदलाव का ही सतत प्रक्रिया होती है। हाँ, ये लेकिन एक चीज़ है, सोशोलॉजी में एक टर्म है, अच्छा, एक थ्योरी है। अच्छा। समझेगी, लोमड़ी और शेर की कहानी। अच्छा। समझेगी नहीं? सत्ता पर चेहरा होता है शेर का कि बड़ा राजा है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है, सत्ता की ये जो लोमड़ी टाइप की प्रवृत्ति होती है, उनकी होती है। अच्छा। सरकारें बदलती हैं, चेहरा बदलता है, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन वो लोमड़ियां वहीं रहती हैं। अच्छा, वो वहीं पे आसपास रहती हैं और वही असल सत्ता को यूज करती हैं। अच्छा। और सत्ता का मालिक वही है। सत्ता का मालिक उन्हीं के हाथ, लोमड़ी बड़ी चालाक है, चाबी वहीं पे है। पब्लिक के लिए चेहरा बदल जाता है। अच्छा।
जो अभी नेपाल में देखने को मिला। मिला। जेएनजी आंदोलन वाले बेचारे बैठे रह गए, अब उनको लग रहा है कि हमको क्या मिला, मिला क्या था। तो मोटा मोटी फिर मिला जुला के वहीं पे बातें आ जाएगी। वहीं पे आ जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि वो शक्तियां जो सत्ता में हैं, अब उनका जो पहले एकता था, आज की तारीख में एकता नहीं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं नई सत्ता का, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। अब अपने में लड़िए, तो अपने में आप फूट डालो, राज करो, नीति हो जाएगी। अच्छा, तो इस बीच में जो संपत्ति का जो लॉस होता है, राष्ट्र की संपत्ति का लॉस होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? राष्ट्र की संपत्ति का लॉस नहीं है, ये हमारा जनता का लॉस है। राष्ट्र की संपत्ति, हाँ राष्ट्र की संपत्ति कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसकी भरपाई तो वहाँ की जनता ही करेगी। जनता ही करेगी। हाँ। तो लेकिन ये जनता क्यों नहीं समझ पाती है कि जो हम लॉस कर रहे हैं वो अपना धन ही लॉस कर रहे हैं? ये जनता समझ जाए। शिक्षा का अभाव, कई कारण है इसके। शिक्षा का अभाव, नैरेटिव बिल्ड करना, बहुत सी चीज़ ऐसा है जो उनको समझ में नहीं आता। ऐसा समझ हम तो गत्ता तो जाता, लॉस तो उन्हीं का होता है। लॉस तो जनता का ही होता है। जो आंदोलन किए, लॉस उन्हीं का होगा। अच्छा, कितना का जान भी गंवाना पड़ा है इसमें? तो बहुत कहा ही जाता है, जिसने आंदोलन किया लॉस भी वही सहेगा। चाहे वो आप सामने वाला को तोड़ कर दिखा रहे हैं, जला रहे हैं, वो भी लॉस आप ही का है। आप ही का, सब चीज़ आप ही का। और भोग रही सारी जनता है। हाँ, भोग रही बात है। जनता का काम है ये। जनता तो, जनता को कहा जाता है जनार्दन। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन। हाँ, भगवान का स्वरूप है। अच्छा, शिव का स्वरूप है। अच्छा, समझे कि नहीं? सब रूप उसमें मिलेगा आपको। तो आज का यही मोटा मोटी रहा। आपका क्या राय है इस वीडियो पे? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग को अब इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।